Friends, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video, I am going to talk about activity diagram with previous year question. In previous video, we have covered sequence diagram and this whole topic is very important for your upcoming examinations, that is UML diagram. So let us start with our session. So you can clearly see on the screen, this question has been asked in December 2019. The question was very easy. Question was what? The dash chart is project schedule representation that represent project plan as a directed graph. The critical path is dash sequence of a task and it is defined project dash. So dear friends, let me tell you, this question was very easy because you can clearly see the options, correct. The thing I just want to tell you कि आपको examinations में इस approach से नहीं जाना है कि I have not covered this topic and I am not going to solve this question, because the thing is कि कुछ questions ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आप elimination method और कहीं ना कहीं अपने जो भी माइंड है उसका यूज़ करके आप इजीली सॉल्व कर सकते थे. एज फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसमें ट्रिक के साथ भी सॉल्व कर सकते थे, एंड इन केस अगर आपको इसका होल कॉन्सेप्ट मालूम है देन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज एक्टिविटी डायग्राम, करेक्ट. सो व्हाट इज एक्टिविटी डायग्राम? इट इज़ अ बिहेवियरल डायग्राम ऑफ यूएमएल. लास्ट टाइम आई हैव गिवन यू अ चार्ट जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था देर आर टू टाइप्स ऑफ व्हाट यूएमएल डायग्राम. वन इज स्ट्रक्चर एंड अनदर इज बिहेवियरल मॉडल. देन एक्टिविटी डायग्राम कम्स अंडर विच कैटेगरी? बिहेवियरल डायग्राम ऑफ यूएमएल. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन इसरो, करेक्ट. रिसेंट 2017 में ये क्वेश्चन इसरो में पूछा गया है. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये मालूम होना चाहिए विच डायग्राम कम्स अंडर विच category. Now moving to the next thing is activity diagram control flow from start to finish. It means what? Suppose if you have any given task, then you need to perform certain actions and that actions are known as what? Activity, correct. There might be some conditions used for both sequential and constant and concurrent processing. Now you need to understand whatever project you have given, whatever requirement you have, किस requirement के basis पे किस diagram को आप apply करोगे. तो यहाँ पे ये लिखा है if you have given कि एक customer है, उसने कुछ conditions आपको दिया, कुछ constant उसने provide किया, and if he is telling कि उसको sequence में भी execute करना है and there are so many concurrent टास्क, तो आप कौन सा डायग्राम का यूज करोगे? एक्टिविटी डायग्राम. सो आई होप आई हैव क्लियर दिस 3 पॉइंट्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइमरी यूज ऑफ दिस डायग्राम इज टू डिपिक्ट डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम. दिस क्वेश्चन अगेन हैज बीन आस्क्ड इन 2018 एंड इन 2016 इन NTA UGC NET. ओके, तो मैं क्यों इम्फेसिस कर रही हूँ? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वॉट एवर वर्ड्स आई हैव रिटन इन द स्लाइड इज ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे आपको कीवर्ड्स का याद रखना है. प्राइमरी यूज, डायनेमिक एक्सपेक्ट. तो इफ अगेन वो क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन देते हैं, तो आप क्लियरली पकड़ो वहाँ पे कीवर्ड. अगर डायनेमिक है देन एक्टिविटी एंड जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ अगर यहाँ पे स्टैटिक होता तो आप कौन सा डायग्राम यूज़ करते, करेक्ट. यू हैव सो मेनी डायग्राम्स. अगर स्टैटिक होगा तो कौन सा यूज़ करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं इस टॉपिक से. Now let us see in detail what are the symbols that has used in activity diagram, because as you can, मैंने कल ही बताया था कि सीक्वेंस डायग्राम पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था. तो it might be possible कि अब सेम तो क्वेश्चन they will not ask, तो इट्स पॉसिबल कि वो एक्टिविटी या फिर ऑब्जेक्ट और क्लास डिफरेंट जो भी यूएमएल डायग्राम्स है उस पर वो क्वेश्चंस पुट करे, ठीक है. तो दीज आर द सिम्बल्स. यू कैन क्लियरली सी स्टार्ट इज डिपिक्टेड बाय सर्किल जो कि पूरा भरा हुआ है. देन एक्शंस एंड एक्टिविटीज़ को आप स्क्वायर ब्रैकेट से यूज़ करोगे. दीज आर द एक्शन फ्लोज एंड ईच एंड एवरी जो भी सिंबल्स है आप इसको बहुत ध्यान से समझिए. सी फ्लो चार्ट में भी आप यही सब यूज़ करते हो. डिसीजन के लिए आप डिसीजन बॉक्स यूज़ करते हो. आई एम जस्ट टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. गार्ड, ज्वाइन, merge, swim lane and fork. These are the 5 important symbols. Let me just repeat once again. Join, guard, merge, swim lane and fork. अब आपको इससे क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस टू 4 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में है. किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हुआ मैंने वो भी स्लाइड में डाला है, तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. तो लेट अस जस्ट एक्सप्लेन. गार्ड मीन्स व्हाट? कि सपोज अगर आपको कोई कंडीशंस गिवन है तो उस कंडीशंस के बेसिस आप किस तरीके के एक्शन लोगे, दैट इज नोन एज गार्ड. नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिसीजन एंड देन फिर गार्ड में क्या डिफरेंस है. तो आर यू सीइंग
कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, सी यहाँ पे डिसीजंस में आपका इस तरीके से चलेगा जो इफ़ का हम लोग सिंबल बनाते हैं, बट गार्ड में देखो वो कॉर्नर पॉइंट को नहीं लेकर इस पे फोकस कर रहा है, ठीक है। तो इस रिप्रेजेंटेशन का ये मीनिंग है कि इट कैन गो इन बोथ द डायरेक्शन, इट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा है। ना व्हाट इज ज्वाइन, ज्वाइन मीन्स concurrent activities converging into one. These are different types of activities. ये किस में कन्वर्ज हो रहा है, एक में हो रहा है। जिस तरीके से आपका मल्टीप्लेक्सर होता है, देयर आर सो मेनी इनपुट एंड वहाँ से आपको एक सिंगल आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट इज मर्ज। अब मर्ज और ज्वाइन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। तो ज्वाइन में आप देखो कई सारे कंकरेंट एक्टिविटीज़ गिवन होते हैं जो कन्वर्ज हो रहा है इनटू वन, बट मर्ज में वो क्या बोल रहे हैं, जो आपका डिसीजन बॉक्स है इसमें से आपका आउटपुट निकल रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग एंड देयर इज नो कन्वर्जिंग टर्म। नाउ व्हाट इज स्विम लेन, स्विम लेन इज अ ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटी इनटू वन कॉलम। जो आपका डेटा स्टोर का कॉन्सेप्ट होता है फ्लो चार्ट का, दैट इज सिमिलर टू swim lane. And what is fork, support concurrent activities. If you have so many concurrent activities going on, then that is supported by what, fork. I hope this I have cleared कि these are the symbols जो आप ज़रूर इसको एक बार देखें। Now let us quickly see what was the answer of this question. is the answer for this question was option 2. option 2 क्यों था, क्योंकि जो उन्होंने पूछा है एक्चुअली दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटी डायग्राम, द एक्टिविटी चार्ट। अब यहाँ पे देखो आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एज यू कैन क्लियरली सी ऑप्शन में सारे एक्टिविटी हैं, करेक्ट। तो इसमें आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन ही होना चाहिए था। तो वी कैन ईजिली इन्फर an activity chart is a project schedule representation that presents project plan as a directed graph. तो यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। नाउ द क्रिटिकल पाथ इज डैश सीक्वेंस। अब आपको समझना होगा जो हमारा CPM होता है, जो आप ऑपरेशन रिसर्च में भी पढ़ते हो, क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट, एवरी टाइम इसमें हम लॉन्गेस्ट पाथ को सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज इसमें क्रिटिकल पाथ मीन्स व्हाट, कि आपका देखो बहुत माइन्यूटली सा डिफरेंस है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे पाथ को सिलेक्ट करते हैं जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे और उसमें डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो, दैट इज मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम कॉस्ट ट्री। बट जब आप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में व्हेन यू आर गोइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में ईच एंड एवरी पाथ को आपको क्रिटिकली एनालिसिस करना होता है, क्योंकि देयर इज सो मच ऑफ डिफरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट एंड उस प्रोडक्ट को अचीव करने का पाथ क्या है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि क्रिटिकल पाथ विल बी ऑलवेज द लॉन्गेस्ट। तो आपका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द क्रिटिकल पाथ इज अ डैश सीक्वेंस ऑफ व्हाट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो टास्क है, आप देखिए ड्यूरेशन दोनों में सेम है, तो हमें यहाँ पे तो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद सोचो, इफ़ यू हैव सो मेनी सीक्वेंस, तो इफ़ सीक्वेंस आर इंडिपेंडेंट तो क्या उसमें कुछ भी फ्रूटफुल है, नो। वाई, सिंपली आप समझो कि अगर यहाँ पे कई सारे लोग काम कर रहे हैं और हर एक लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, तो यहाँ पे कोई कॉलिजन, कोई डेडलॉक, कोई भी रिसोर्स शेयरिंग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर मैंने यहाँ पे आपको ये बोल दिया कि देयर इज़ वन रिसोर्स एंड मल्टीपल यूजर्स आर यूजिंग इट, तो यहाँ पे कैसा कंडीशन आता है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ये समझते हैं डेडलॉक। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इफ़ यू आर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर, तो वहाँ पे आपके कैसे सीक्वेंस होने चाहिए, टास्क हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ वो डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट होगा तभी तो आप उसका इफेक्ट और कॉज देखोगे, कॉज एंड इफेक्ट देखोगे, आप टेस्टिंग करोगे, आप उसको कंबाइन करोगे मॉडल्स को, देन आप फिर उसको मेंटेन करोगे। तो आई होप यहाँ पे आपको ये इजीली समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में इफ़ यू आर क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको कैसा अप्रोच होना चाहिए, आपको पूरा माइंड को ओपन करके वहाँ पे क्वेश्चन को रीड करना है। सो लेट अस सी, an activity chart is a project schedule representation that present project plan as a directed graph. The critical path is the longest sequence of dependent task and it defines project duration. I hope इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, ओपन होके पढ़ोगे, तो आपको कभी भी किसी क्वेश्चंस को रिलेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। Now let us see some of the more important questions which have already asked in your UGC and TNET regarding activity diagram. So this was the question I have taken from December 2018. Dash nodes are used to support concurrent activities converging into one. क्या होगा आंसर, ज्वाइन होगा या मर्ज होगा?
हमने अभी इसका सॉल्यूशन देखा है, तो मैंने यहाँ पे बहुत हाईलाइट भी किया है। डैश नोट्स आर यूज टू सपोर्ट कंकरेंट एक्टिविटीज़ कन्वर्जिंग इनटू वन। सो दिस इज़ द कीवर्ड। आपको अपनी नोट मेकिंग करनी है और उसमें लिखना है कि आप ज्वाइन होगा तो कन्वर्ज होगा। सो ट्रिक किस तरीके से आप याद कर सकते हो, बिकॉज एवरी जो भी स्टूडेंट होता है उनको ट्रिक चाहिए। यार ट्रिक तो तभी आएगा ना जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पहले इसलिए हम कॉन्सेप्ट बताया आपको, फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताया, अब आप ट्रिक भी लिख लो यहाँ पे। जैसे सीमेंट, करेक्ट, इसकी बहुत सारे एड्स आते हैं तो आप याद कर सकते हो। जे फॉर ज्वाइन एंड सी फॉर कन्वर्जिंग। इफ दे आर सो मेनी कंकरेंट एक्टिविटीज एंड दे आर कन्वर्जिंग इनटू वन, इट मीन्स इट इज व्हाट, it is join. Join notations we have two or more incoming edges and one outgoing edges. जो हमने अभी देखा था इस तरीके से आपके incoming edges है जो converge होके आपके one में जाएगा. Okay, I hope it is clear. Now moving to the next question is dash two or more activities into one if the control proceed into the next activity irrespective of the path chosen. तो it is join or merge. तो लेट अस सी, आंसर इज मर्ज। तो यहाँ पे कीवर्ड आपको क्या ध्यान देना है, कंट्रोल। मर्ज मीन्स व्हाट, यू हैव सो मेनी मॉड्यूल्स एंड दे आर मर्जिंग इनटू सिंगल, करेक्ट। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट की बात नहीं होगी, यहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें आप कंट्रोल कर रहे हो। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के बारे में आपको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट इज़ द ट्रिक, ट्रिक यू कैन लर्न बाय MCA. What is MCA? MCA as we are done MCA. तो MCA में क्या, मर्ज, मर्ज किसके साथ जाएगा, कंट्रोल के साथ जाएगा। ज्वाइन किसके साथ जाएगा, JC के साथ जाएगा। एंड व्हाट इज C, वहाँ पे C आपको पता है कंकरेंट एक्टिविटीज़, एंड यहाँ पे C क्या है, कंट्रोल, करेक्ट। तो व्हेन एक्टिविटीज़ विच आर नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली हैव टू बी मर्ज्ड। तो एग्जाम्पल जैसे आप इफ़ कंडीशन देखते हो, इफ़ और यस, करेक्ट। इफ़ कंडीशन में आपका क्या होता है, आइधर आप यस जाओगे आइधर नो जाओगे, दोनों में से एक ही हम सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप मर्ज को समझ सकते हो। नाउ लेट मी टेल यू, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके कल के वीडियो में ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आप वीडियोस और बनाइए। तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड प्रोसेस मॉडल, एजाइल मेथडोलॉजी इज ऑल्सो कवर्ड। देन आप अगर दिसंबर 2019 का प्लेलिस्ट चेक करोगे, उसमें मैंने साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो लास्ट टाइम 5 क्वेश्चंस आए थे उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उस पूरे लिस्ट को देखिए। इवन मैं तो हमेशा बोल रही हूँ कि आपको दिसंबर 2019 का तो लर्न हो जाना चाहिए। 100 का 100 क्वेश्चन आपकी ज़बान पे होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, करेक्ट। And UML diagram already I have covered activity, UML and sequence diagram. So just tell me in the comment section if you want to cover me all the previous year question of UML, जिसमें मैं कुछ multiple choice questions आपको बता दूंगी, so that जो आपका class object there are so many UML diagrams, तो आप easily इस पे basis multiple choice questions को solve कर सकोगे। तो whatever your feedback is, just put it down in the comment section in the form of yes or no, correct. So this was the video. Stay tuned. आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इन द कमिंग डेज जो भी 10 और 12 डेज आपके एग्जामिनेशंस के हैं, मैं उन सारे टॉपिक्स को हाईलाइट कर रही हूँ जिससे आपके सॉलिड 1 से 2 क्वेश्चंस बनने ही बनने। बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बताया है कि जो भी आपको 15 डेज़ का ग्रेस मिला है, नाउ इट्स नॉट 15 इट्स 14 डेज़, तो हर 14 डेज़ में आपको 2 मार्क्स तो गेन करना ही है, ठीक है। 2 मार्क्स मीन वॉज कि आपका 15 से 20 क्वेश्चंस आपको और इम्प्रूव करना है। सो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी और मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं एट लास्ट में ज़रूर बोलूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, बिकॉज वहाँ पे आप आके मेरे से डिस्कशन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।